फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान शॉक्ड। यूएई के इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिलता। पीएम मोदी वही मैंने कहा था ना, जब हमने वो किया था, कल हमने किया था कि ये पाकिस्तान में जो रिएक्शन चल रहा है इनका, मीडिया का जिस तरह से बोल रहे थे और इतने अपसेट थे और बेचारे इतने परेशान थे कि मोदी जी गए हैं वहां जर्मनी में और कैसे उनके साथ सब में जो है लीडर्स कैसे मिल रहे हैं, कैसे जप्फी पड़ रही है वो सब। तो मैंने कहा था इनको कहो जरा यूएई के प्रेसिडेंट से कैसे मिले हैं उसको देख लें, इनका तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। अभी मैंने कल बोला और इनके रिएक्शन शुरू हो गए यूएई के साथ जब गए हैं और उनके प्रेसिडेंट के साथ जब मिले हैं। तो अब देखते हैं हार्ट अटैक कितना बड़ा था, छोटा बड़ा कि खूब बड़ा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के प्रेसिडेंट ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने खुद एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया। हालांकि बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमबीजेड जो है वो लेने आए हैं और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ। सो इट मीन्स के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती। आवाम बड़ी परेशान है क्योंकि खबर अब ये कि जी पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ने जा रही है। डॉक्टर साहब, मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया ने I2U2 एक अलायंस नया जो है वो क्वाड की तर्ज का बना है। G7 में भी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, ब्रिक्स में भी, यानी चाइनीज ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है और वेस्टर्न ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है। तो प्रेसिडेंट खुद जाके उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और ये बड़ी प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख के यूएई ने ये किया। दूसरी तरफ जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसी मामले यूएई जब गए थे 15 मई को, तो हमें उनके वज़ीर इंसाफ ने रिसीव कर लिया। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज का अंदाजा नहीं है और हम समझ रहे थे यहाँ पे मजहब ही वो चीज है। इन सर्कमस्टांसेस में दो चीजें होंगी कि भारत अब क्रीज से बाहर निकल के खेलेगा और खेल रहा है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी जर्मनी के 2 दिवसीय दौरे के बाद मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। यहां अबू धाबी पहुंचने पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने खुद आकर उनका स्वागत किया। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर मोदी के गले लगते भी नजर आए। अबू धाबी पहुंचने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने एक बैठक की। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान के निधन पर व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त की। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूएई पहुंचने पर यूएई के राष्ट्रपति द्वारा खुद उनको रिसीव करने पर हैरान परेशान है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो कि यूएई के राष्ट्रपति खुद किसी मेहमान का स्वागत करने आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में फिर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। बिजली का संकट पाकिस्तान में गहराता जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर है। पाकिस्तानियों का एक वतीरा बन गया है कि हम अपने आप को हमेशा यही कहते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, हम बहुत गंदे हैं। लेकिन कल हमने देखा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के प्रेसिडेंट ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने खुद एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया। हालांकि बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है अक्सर मामलात में क्योंकि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो प्रेसिडेंट जो है उसका प्रोटोकॉल में ही और शी टेक्स प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंट खुद जाके उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और ये बड़ी प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख के यूएई ने ये किया। दूसरी तरफ जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसी मामले यूएई जब गए थे 15 मई को, तो हमें उनके वज़ीर इंसाफ ने रिसीव कर लिया। और जी हाँ, हम आइसोलेटेड तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जहन को परेशान करती हैं। दूसरी बात ये भी करता चलूँ कि मल्टीलैटरल, बार बार यही कहता हूँ कि हमारा सारा एम्फेसिस मल्टीलैटरलिज्म पे है और फोकस हमें बायलैटरल रिलेशंस पे करना चाहिए। अगर आज हम बायलैटरल रिलेशन से फोकस करते
तो शायद हमारे वज़ीर आज़म जब अबू धाबी गए 15 मई को तो उनको भी वहाँ के सदर एयरपोर्ट पे आके रिसीव करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये बातें एक आम शहरी को तो बॉदर करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हुकूमत के पास रबानी खर साहब ने कहा कि हम सही डायरेक्शन पे हैं। लेट्स होप कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। ये एक बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है। मेरी हुकूमत को शुरू दिन से यही मैंने दरख्वास्त की कि एक तो आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे थोड़ा फोकस कीजिए और साथ साथ पब्लिक डिप्लोमेसी। ये दो एरियाज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान हमारा कभी सही मानों में फोकस तरीके से हम आगे नहीं चले। नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे उनको यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद MBZ जो है वो लेने आए हैं और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ। तो इट मीन्स के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज का अंदाजा नहीं है और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मजहब ही वो चीज है डिटर्मिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। लेकिन पता चला कि नहीं, मजहब नहीं है जो चीज लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज ऑन बिजनेस, बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर, जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। $100 बिलियन की वो ट्रेड करने लगे 2030 तक। I2U2 में वो पार्टनर हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमीरातीज के साथ इस तरह की है, तो आप क्या समझते हैं कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दैट? आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान ने अमीरातीज को कहा है कि हमें $बिलियंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हमारा लोन पे कर सकें। अमीरातीज ने उसके ऊपर शर्त लगा दी और वो कहते हैं ठीक है, आप हमसे पैसा लेना चाहते हो, ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उसमें हमारे शेयर्स दें, हमारा माइनॉरिटी शेयर दें। 10 से 12% शेयर उन्होंने अमीरातीज ने मांग लिया है पाकिस्तान से कि यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफर की है और बड़ी फेयर ऑफर मुझे लगती है। द रीजन बिहाइंड, आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज ने $2 अरब का रोल ओवर किया है जो कि होना था, और फिर ये है कि अभी कुछ $2.3 बिलियन उन्होंने जो हमें रिसेंटली भेजा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है बेसिकली कुछ तो यूएई का फ्रेंडली कंट्री है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सारी बात है हम वहां जाते हैं पैसा मांगने, हम जाते हैं वहां पे कर्जे मांगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भाई हमारे पार्टनर नहीं है। मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया ने I2U2 एक अलायंस नया जो है वो क्वाड की तर्ज का बना है। G7 में भी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, ब्रिक्स में भी, यानी चाइनीज ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है और वेस्टर्न ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, वो कितने में आप समझते हैं कितने को मुतासर हो सकते हैं? या कश्मीर तो अब बातें करते हैं, हमारे लीडर तो कहते हैं हम जो वो लेंगे, बात होगी, लेकिन जो हमारा अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो, या ओवरऑल जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है हमारे खिते में, वो हमारे किस हद तक आप समझते हैं कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं? क्योंकि इंडिया, अगर चाइना इंडिया की भी सुनता है और वेस्ट भी इंडिया की सुनता है और मुस्लिम वर्ल्ड भी इंडिया की सुनती है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं या हमारी क्या फ्यूचर आउटलुक आपको नजर आ रही है? देखें, जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, जब आपकी माशियत तबाह हो जाएगी, जब आपकी लोड शेडिंग 14 घंटे होगी, आपकी कौन रिस्पेक्ट करेगा? जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करने से पहले लंदन चला जाता है, तो आपका क्या ख्याल है? आपकी फॉरेन पॉलिसी है? मेरी नजर में तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो टूटी फूटी थी वो खान साहब ने वो मरासले के जरिए खत्म कर दी। खान साहब ने आके आपको किस तरीके से आइसोलेट नहीं किया। तो बताओ फ्रेंड्स, मजा आया? वो खुद ही कह रहे हैं कि भैया हमारे लास्ट लाइन वो जो आए थे अभी, उन्होंने अच्छा बोला कि भैया हमारे पास खाने को लाले पड़े में, खाने को कुछ नहीं है। 14 घंटे की लोड शेडिंग है। वाओ। तो भैया तुम वो सही, वो लॉजिकल बोल रहे हैं कि आपके पास खाने को नहीं है, आपकी इकॉनमी डूब रही है, 14 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है। ऊपर से मिस्टर खान जो आए थे, इमरान खान की बात कर रहे हैं, उन्हें आइसोलेट कर दिया था।
हर जहां पर भी कहीं बातचीत हो सकती थी उसको ठप कर दिया था, यूएसए के चले गए थे, हर जगह प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वो यही कह रहे हैं कि आप उससे वो सिचुएशन पहले सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए दूसरी बातें करें। इंडिया यहाँ भी है, इंडिया वहाँ भी है, चाइना में भी, क्योंकि वो लोगों की मेहनत से होता है। ऑफ कोर्स इंडिया ने मेहनत की है, क्योंकि लोगों को ये समझ, मतलब इंडिया के लोगों को तो बिल्कुल समझ आता है, बट उन लोगों को समझ नहीं आता इस पॉइंट में कि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि कंट्री ग्रेट है। इंडिया का बच्चा जो मेहनत कर रहा है, अपनी कंट्री को आगे लेके जा रहा है, उसका रिजल्ट ये है कि उस कंट्री के हेड को रिस्पेक्ट मिल रही है। तो रिस्पेक्ट जो है वो इनको दिखता है पर्सनली मोदी जी के लिए, बट इंडिया के लोगों को नजर आता है कि इंडिया के लोगों को रिस्पेक्ट आई है विया मोदी जी, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री को, उनकी रिस्पेक्ट का मतलब है इंडिया के लोगों की रिस्पेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने इंडिया की पावर को देख के ये सब किया है। पावर कहां से? नहीं, लोग जो दिन रात बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वही है, और ध्यान से पढ़ाई लिखाई करिए और ठीक तरह से वोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सिचुएशन देखकर कि जो पार्टी आपको आगे लेके जा रही है उसी को वोट करिए, जिससे आपका देश आगे जाता रहे। और अगर ऑपोजिशन ज्यादा बोल रहा है, इसका मतलब आप सही पाथ पे जा रहे हैं। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।